अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं रूट फॉर्मेशन इन टूथ कि टूथ के अंदर रूट कैसे फॉर्म होती है। हम जानते हैं कि टूथ में बेसिक क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। ठीक है, डेंटिन दोनों पोर्शन में आती है, यानी वो इनेमल में भी आती है और नीचे यानी ऊपर क्राउन पोर्शन में भी आती है और रूट पोर्शन में भी आती है। ठीक है, तो क्राउन तो बन गया, उसमें एनामल भी आ जाता है, डेंटिन भी आ जाती है। तो जब रूट बननी होती है तो सबसे पहले उसमें डेंटिन बनती है और उसको क्या कवर कर लेता है, सीमेंटम। तो इस तरह रूट क्या हुई, तो जो रूट फॉर्मेशन इन टूथ है वो क्या होगी, डेंटिन कवर्ड बाय द सीमेंटम। सीमेंटम बेसिकली क्या होता है कि इनामल की रिप्लेसमेंट होती है किसकी, रूट पोर्शन के अंदर। क्राउन पोर्शन के अंदर क्या होता है कि जो डेंटिन है वो इनामल से कवर होती है, लेकिन रूट पोर्शन के अंदर जो डेंटिन है वो सीमेंटम से कवर होती है, सीमेंटम रिप्लेस कर देता है इनामल को। ठीक है, डेंटिन सबसे पहले रूट की डेंटिन बनेगी। इसके जो डेंटिनोजेनेसिस यानी डेंटिन के फॉर्मेशन के 2 एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है, जो डेंटल पेपिला के जो सेल्स हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, डिफरेंशिएट है कि वो बना देते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट ही बेसिकली हमारे पास क्या बनाते हैं, डेंटिन। ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट हम देखेंगे, हाउ दिस सेल्स फॉर्म द क्राउन डेंटिन एंड रूट डेंटिन। सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्राउन डेंटिन। क्राउन डेंटिन बनने के बाद ये सेल क्या बना देते हैं, रूट डेंटिन। जी रूट डेंटिन बन गई, उसके बाद क्या बनाते हैं, ये हर्डविक एपिथेलियल रूट शीट। कैसे बनती है कि जो सर्विकल लूप है, इनर और आउटर एनामल एपिथेलियम, ये इनर एनामल एपिथेलियम, ये आउटर एनामल एपिथेलियम, यहाँ पे जो सर्विकल लूप है वो उनकी क्या होती है, एक्सटेंशन। वो जो यहाँ पे बनी हुई पल्प है उसको क्या करते हैं, सराउंड, इनकी एक्सटेंशन हो जाती है और क्या बनाते हैं, हर्डविक एपिथेलियल रूट शीट। हर्डविक एपिथेलियल रूट शीट हर्ज बेसिकली किस पर मुश्तमिल होती है, यहाँ पे वो बनाते हैं एपिथेलियल डायाफ्राम। एपिथेलियल डायाफ्राम किसको कवर करती है, इंक्लोजेस द प्राइमरी एपिथेलियल फोरामेन। ये हो गई प्राइमरी एपिथेलियल फोरामेन। प्राइमरी एपिथेलियल फोरामेन वो होता है जहाँ बेसिकली जहाँ से क्या निकलनी होती है, रूट टूथ की रूट। ठीक है, तो रूट बेसिकली बनती कैसे है कि जो हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स हैं, ये हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम या आउटर एनामल एपिथेलियम। क्राउन की डेंटिन तो बन गई, जब रूट की डेंटिन फॉर्मेशन होनी होती है तो वो क्या करती है कि जो पल्प के जो सेल्स हैं डेंटल पपीला के अंदर, पल्प के जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको क्या करती हैं, सिग्नल सेंड करती है। सिग्नल सेंड करने के बाद जो पल्प के सराउंडिंग सेल्स है, पेरिफेरल सेल्स हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। बेसिकली होते तो वो डेंटल पेपिला के अंदर ही हैं, लेकिन पल्प के गिर्द वो एक्यूमुलेट हुआ तो उनको सराउंड करते हैं, उनकी पेरिफेरी पर होते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, हमारे पास हो जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट। ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होने के बाद ज़ाहिर है उन्होंने रूट पोर्शन की डेंटिन बनाती हैं। इस तरह रूट पोर्शन की हमारे पास डेंटिन बन जाती है। ये तो हो गई सिंगल रूटेड टूथ की, के सिंगल रूटेड टूथ की हमारे पास डेंटिन और उसकी रूट कैसे बनती है। मल्टी रूटेड टीथ में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें बेसिक फ़र्क ये होता है कि उसमें जो एपिकल फोरामिन बनते हैं ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। लाइक हमारे पास होते हैं जो प्रीमोलर्स होते हैं, उनमें हमारे पास 2 एपिकल फोरामिन बनते हैं एपिथेलियल डायाफ्राम के अंदर, जिससे कि 2 रूट्स बाहर आती हैं। फिर हमारे पास अगर हम मोलर्स की बात करेंगे 4 और 5 रूट्स, 4 रूट्स बेसिकली। ठीक है, तो जो मल्टी रूटेड टूथ है वो भी इसी तरह से बनते हैं, जिनमें लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि 2 और मोर एपिकल फोरामिन होते हैं। जितने ज़्यादा मतलब जितने ही एपिकल फोरामिन होंगे उतने ही हमारे पास रूट्स बनेंगी। फिर आते हैं एपिथेलियल रेस्ट सेट्स ऑफ मोलासिस। ये क्या होते हैं, एज रूट शीट फ्रेगमेंट्स। जब हमारे पास रूट बन जाती हैं, उसके जो रेमनेंट्स हैं, वहाँ पे जो बचे हुए रेमनेंट्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट और इनर एनामल एपिथेलियम के जो रेमनेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, लिव बिहाइंड द नंबर ऑफ डिस्क्रीट क्लस्टर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। वो क्या कर जाते हैं कि पेरिडोन्शियल लिगामेंट जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनता है टूथ का, उसमें परसिस्ट कर जाते हैं। इनका फंक्शन होता है कि जब हमारे पास जब बाद में क्या होता है, मैस्टिकेटरी प्रोसेस फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जब हमारे पास दांत यूज़ में आते हैं, तो पेरिडोन्शियल लिगामेंट जो होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, ख़राब होते रहते हैं, उनकी रिपेयर और रीजनरेशन भी होती रहती है। तो ये परसिस्ट कर जाते हैं पेरिडोन्शियल लिगामेंट में।
जब कभी फ्यूचर में अगर हमारे दांत ख़राब हों या उनकी पेरिडोन्शियल लिगामेंट डिस्टर्ब हो जाएं या ख़राब हो जाएं तो उनकी रिपेयर करने के लिए ये सेल दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी रीजनरेशन और रिपेयर में काम आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑल दिस वाज अबाउट रूट फॉर्मेशन इन टूथ्स।